हेलो दोस्तों, आज कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर के लिए टॉपिक मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ। जैसा कि ये टॉपिक आपको पता है, दो तरह के कन्वर्जन की बात यहाँ पे की जाएगी। जैसा कि एक कन्वर्जन आपने पहला यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है यहाँ पे हमें एमीटर में, और दूसरा जो पार्ट मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा उसमें हमें गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना होगा वोल्ट मीटर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोनों कैसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और दोनों की वैल्यू हमें अगर निकालनी हो किसी भी केस में, मतलब करंट निकालना हो गैल्वेनोमीटर में या रेजिस्टेंस निकालनी हो शंट की, तो कैसे निकालते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये जैसा कि हमें तो यहाँ पे पता है ना कि हमें ये जो एमीटर का यूज क्या होता है, ये किस तरह का डिवाइस है। इसका ये ऐसा डिवाइस है जिससे आप करंट को मेजर करते हो, हाँ जी। है ना। तो करंट को जब मेजर किया जाएगा तो मान लो आपने यहाँ पे कन्वर्जन जिस समय करना होता है गैल्वेनोमीटर का एमीटर में, तो गैल्वेनोमीटर के साथ एक पैरेलल एक रेजिस्टर शंट करते हैं। हाँ, एक रेजिस्टेंस जिसको शंट बोलते हो, इसको पैरेलल में आप कनेक्ट कर लेते हो। तो ठीक जब है सर। करंट की आप सप्लाई करते हो, तो करंट जब आप यहाँ से इसमें इनपुट दे रहे हो आई अमाउंट की करंट, तो अगर हमारा ये ए टर्मिनल है तो यहाँ पे दो पॉइंट्स गए हुए हैं जिसके कारण करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। इस तरफ गैल्वेनोमीटर में जो करंट जा रहा है उसको हम लोग मान लेते हैं आई जी, और जो करंट हमारा शंट की तरफ जा रहा है वो करंट जाएगा, रेस्ट करंट जाएगा। टोटल में से, टोटल आई करंट है, आई में से आई जी करंट अगर माइनस कर ले तो हम ये देख सकते हैं कि ये करंट हमारे शंट में जा रहा है, और इससे होता हुआ, शंट से होता हुआ दूसरी तरफ ये करंट बी पॉइंट पे आके ज्वाइन कर रहा है। इस तरह से अल्टीमेटली जो करंट होगी, जैसे यहाँ पे आपने ये आई ही दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, आई जी और आई माइनस आई जी, इसलिए जितना आप इनपुट करंट दे रहे हो उतना ही आपको यहाँ पे आउटपुट करंट देखने को मिलेगा। और एक बात ये और भी मैं बता दूं यहाँ पे कि जो आइडियल एमीटर होती है उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो जीरो होती है। आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस जीरो होती है। अब आप देखो यहाँ पे एक चीज आप ऑब्जर्व करोगे, ए और बी पॉइंट्स को अगर देखा जाए तो ए और बी पॉइंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, क्योंकि ये पोटेंशियल, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आप कह सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे जी से मैं लिख देता हूँ, जी के अक्रॉस जो गैल्वेनोमीटर होगा, ऑब्वियस सी बात है पोटेंशियल जो शंट से होता हुआ जा रहा है उसके बीच की भी पोटेंशियल डिफरेंस जो होगी वो सेम होगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट ये भी सेम होगी, क्योंकि दोनों ही पैरेलल में, और पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होता ही है। यस सर। तो पोटेंशियल, इसके बीच का पोटेंशियल क्या होगा यहाँ से यहाँ तक का, तो V इक्वल टू आई आर लिखते हो आप। तो करंट कितना है? यस सर। करंट आई जी है, और रेजिस्टेंस आप जी ही ले लो, तो आई जी इंटू जी, ये हो जाएगा इसके अक्रॉस पोटेंशियल गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस। तो ये लिख दिया आपने आई जी इंटू कैपिटल जी। दिस वन इज इक्वल टू, अब पोटेंशियल अक्रॉस शंट देखा जाए तो इसमें करंट कितना जा रहा है, करंट जा रहा है आई माइनस आई जी, तो आई माइनस आई जी, और शंट जो है ये इसका रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो इंटू एस, ये आ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे आप एस, मतलब अगर आपसे पूछा जा रहा है कि नहीं जी मुझे शंट की वैल्यू बता दो, जो गैल्वेनोमीटर में आपने रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है उसके लिए क्या होगा वैल्यू, तो ये आपके पास आ जाएगा आई जी इंटू जी अपॉन में आई माइनस आई जी। ये फॉर्मूला आ जाता है शंट निकालने के लिए। जैसा आप पूछ रहे हो कि इसमें शंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो एमीटर एक स्मॉल इफेक्टिव रेजिस्टेंस पे डिजाइन किया जाता है, ठीक है। तो इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो काफी स्मॉल होगी, स्मॉल रेजिस्टेंस, ठीक है। दूसरी यस चीज, सर। एक पॉइंट्स और भी यहाँ पे मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे, कि शंट के अलावे भी, कि देखिए जो आप डिपेंड करता है कि बहुत बार आपने लैब में देखा होगा कि लैब में 2.5 एम्पियर तक का रेजिस्टेंस आपने देखा होगा, 3 एम्पियर तक का रेजिस्टेंस देखा होगा। सर एम्पियर में रेजिस्टेंस कैसे हो सकता है?
2.5 जो एमीटर है ना, एमीटर जो आपके पास लैब में बना हुआ होता है इस तरह हाँ के जी। बॉक्स में, वो 2.5 की वैल्यू तक का होता है। और इवन माइक्रो में भी होता है, 3 माइक्रो मिली एमीटर, 3 मिली एमीटर में होता है, ऐसा करके होता है। एमए में भी लिखा हुआ आपने देखा होगा लैब में। तो हाँ जी सर। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक चीज तो हमारे लिए क्लियर हो जाती है कि जो आपको डिपेंड करता है कि वैल्यू रेजिस्टेंस की किस पे डिपेंड करती है कि आप कितना लार्ज अमाउंट के एमीटर को बनाना चाहते हो। मतलब एक एमीटर आपने बनाने की, डिजाइन करने की कोशिश की, उसकी रेंज कितनी होनी चाहिए, तो उस रेंज पे डिपेंड करेगा कि आप शंट की वैल्यू क्या से कितने तक ले सकते हो। ठीक है ना। तो वो रेंज मतलब एमीटर की रेंज, मतलब एमीटर की रेंज। ठीक है। तो पहली चीज तो कनेक्ट आपने क्या किया यहाँ पे, इसको एक तो कनेक्ट कर रहे हो आप इसको पैरेलल में, और जैसे ही आप इसमें हल्का सा करंट, आपको पता ही है कि अगर माइक्रो एमीटर बनाना है, माइक्रो एम्पियर मीटर बनाना है आपको, माइक्रो एम्पियर मीटर अगर आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये क्या करेगा, ये हल्का सा भी करंट पास करेगा इससे, इस सिस्टम से, तो लार्ज डिफ्लेक्शन ये दिखा देगा, है ना। तो एक समय आप माइक्रो एम्पियर मीटर बनाना चाहते हो, या मिली एम्पियर मीटर बनाना चाहते हो, या एम्पियर मीटर बनाना चाहते हो, किस तरह की रेंज की वैल्यू की बात करते हो आप, तो वो डिपेंड करेगा कि आप उसी हिसाब से आप इसमें शंट की वैल्यू को कनेक्ट करो। तो शंट की वैल्यू जैसे इसे आप बढ़ाते जाओगे, तो एम्पियर मीटर, जो आप एम्पियर मीटर बनाया है, उसकी रेंज भी आपकी बढ़ती चली जाएगी। अगर मैं कहूँ यहीं से आप IG की वैल्यू को निकालनी है, तो IG इक्वल टू कितना आएगा, ये देखने वाली बात होगी कि IG की वैल्यू कितनी निकल रही है। ठीक है। तो मान लो IG इक्वल टू आप क्या लिखोगे, IG इक्वल टू आ जाएगा आपके पास S अपॉन G प्लस S इंटू आई। ये वैल्यू आ जाएगी IG की। करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर जो जाएगा वो इस तरह से आप निकाल सकते हो। इसका मतलब उसके लिए आपको शंट की वैल्यू पता होनी चाहिए, करंट पता होना चाहिए, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, तो आप ये वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। यहाँ से ही आप देखो, इसमें इसी को मैंने कैलकुलेट किया है। यहाँ पे क्या किया, इसको IG इंटू जी ले लिया, दिस वन इज इक्वल टू IS माइनस IG इंटू S। अब इसको एक जगह पे कर दिया मैंने, IG G, और इसको भी मैं लेफ्ट साइड लेके आ रहा हूँ, तो प्लस में हो जाएगा। इस तरफ RHS में था तो माइनस में, LHS में लेके आ गया तो प्लस में आ गया। IG इंटू S, दिस वन इज इक्वल टू I इंटू S। तो इस दोनों में आप IG कॉमन ले सकते हो, तो IG कॉमन लिया तो आपके पास क्या रह गया, G प्लस S, दिस वन इज इक्वल टू I इंटू S, है ना। यहाँ पे आपके पास I इंटू S रह गया। अब देखो ऊपर आपके पास S और I है, और ये नीचे इसके डिवाइड में चला जाना है, जिससे आपके पास सिर्फ IG की वैल्यू यहाँ पे आप करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे और आता है सवाल, क्या होता है कि आप शंट का इस्तेमाल क्यों करते हो, ये जो शंट आपने लगाया है इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो देखिए, शंट का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर को डैमेज होने से बचाता है। जब लार्ज अमाउंट ऑफ करंट आप फ्लो करा रहे हो, तो ये कुछ करंट चूंकि इससे होके जा रही है, शंट से होके जा रही है, तो सारा करंट इससे होके नहीं जा रहा, तो ज्यादा अमाउंट का करंट गैल्वेनोमीटर से होके पास करने से ये रोकता है, जिसके कारण कि आपका गैल्वेनोमीटर डैमेज नहीं हो पाता। दूसरी चीज, आपने शंट का इस्तेमाल इसलिए किया है इसको पैरेलल में कनेक्ट करके, ताकि आप एक एमीटर मतलब एम्पियर मीटर आप बना सको। तीसरी चीज, जैसा कि मैंने बताया ही, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रेंज एमीटर की रेंज को इंक्रीज करा सकते हो शंट की वैल्यू को इंक्रीज करके। यहाँ पे देखो आप, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। तो ये वोल्ट मीटर बन गया। इसमें कैसे कनेक्ट किया आपने, गैल्वेनोमीटर सीरीज में कनेक्ट कर दिया, है ना। और इस तरह से इसमें IG की वैल्यू को एडजस्ट की जाती है। यहाँ पे ये जो करंट जा रहा है ना, इसमें आप देखो, यहाँ पे जो करंट जा रहा है गैल्वेनोमीटर में, जो करंट जा रहा है वो जा रहा है आपका IG। तो सीरीज में तो ऐसे भी आपको पता है कि करंट तो सेम ही रहेगा। ये वोल्टेज ले लिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे भी आपके पास क्या होगा, जैसे A और B पॉइंट लिया है, आपको एक फैक्ट
फैक्ट क्या है यहाँ पे, देखिए इसमें भी आपको दिखाना पड़ेगा कि जो आप आइडियल वोल्ट मीटर, जैसे वहां पे मैंने लिखा था आइडियल एमीटर के बारे में, तो यहाँ पे आइडियल वोल्ट मीटर की कंडीशन क्या होगी, आइडियल वोल्ट मीटर यहाँ पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होनी चाहिए, तो शुड हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ठीक है, आइडियल वोल्ट मीटर के लिए इसके लिए कंडीशन यही होगी कि इसका रेजिस्टेंस जो है इनफाइनाइट होना चाहिए। तो ये तो हो गया आपके लिए। अब इसमें आप देखो यहाँ पे कि इसकी वैल्यू कैसे ली जाएगी, इसकी भी तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। तो इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूं मैं ऊपर की तरफ। रेंज बहुत मैटर करता है। टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या है, तो ये G है और ये R है। तो टोटल रेजिस्टेंस अगर बात करें तो टोटल रेजिस्टेंस आपका R प्लस G हो जाएगा, है ना। ये आपके यहाँ पे आप दिखा सकते हो कि R प्लस G, ये टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे सर्किट में जो है ये टोटल रेजिस्टेंस है। ये है टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। और ओम्स लॉ से आपको क्या पता है, ओम्स लॉ से पता है V इक्वल टू आई आर होता है। तो I इक्वल टू क्या होगा, जो करंट आप सप्लाई दे रहे हो वो तो IG है आपका, तो IG इक्वल टू हो जाएगा आपका V बाय R, मतलब V और नेट पोटेंशियल मतलब नेट रेजिस्टेंस जो कि R प्लस G लिखा है आपने, तो R प्लस G। तो R प्लस G मतलब नेट रेजिस्टेंस के बारे में अगर पूछता है तो आप सीधा लिख दो V अपॉन IG हो जाएगा। और अगर आपको सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मतलब ये वाला रेजिस्टेंस जो पूछा जा रहा है कि इसकी वैल्यू बता दो, तो यहाँ से आप R इक्वल टू निकाल सकते हो V अपॉन IG माइनस ये G को आप RHS साइड में ले जाओगे तो माइनस G में आ जाएगा, ठीक है। तो वोल्ट मीटर के केस में जो रेजिस्टेंस होती है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होती है, एमीटर के केस में लो थी, और इसमें जो होती है इसकी वैल्यू क्या होती है, काफी हाई होती है। मतलब वोल्ट मीटर के केस में ऐसा भी लिखा हुआ आपने देखा होगा RV जो कि R प्लस G है, ये काफी बड़ा होता है गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से, काफी बड़ा होता है ना। क्वेश्चन ये है हमारे पास, एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 0.80 ओम कैन मेजर द करंट अप टू 1 एम्पियर। 1 एम्पियर के करंट को ये मेजर कर सकता है, लेकिन सवाल जो यहाँ पूछा गया है कि आप कौन से शंट को इसमें मतलब कितने अमाउंट के शंट को इसमें आप कनेक्ट करोगे, व्हाट मस्ट बी द शंट रेजिस्टेंस टू एनेबल द एमीटर, ताकि उसकी मेजरमेंट कैपेसिटी जो है वो 5 एम्पियर तक के करंट को वो मेजर कर सके, अप टू 5 एम्पियर। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर एंड द शंट, दोनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या होगी। हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ था और हमें क्या करना है यहाँ पे कि हमें निकालना है कि भाई 5 जो एम्पियर है, 5 एम्पियर तक का रेजिस्टेंस हमें बनाना है। तो 5 एम्पियर तक का रेजिस्टेंस बनाने के लिए तो रेजिस्टेंस जो रिक्वायर्ड होगी शंट के लिए, तो देखिए RS रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, ये आपके पास आ जाएगा IG अपॉन I माइनस IG इंटू RG, मतलब करंट जो रेजिस्टेंस से होके जा रहा है वो। तो देखिए आपके पास क्या है, IG जो करंट है वो कितने का जा रहा है, करंट गैल्वेनोमीटर से होके कितने का जा रहा है, तो 1 एम्पियर का जा रहा है ना। तो 1 एम्पियर आप यहाँ सीधा लिख दो 1 एम्पियर का, और बचा हुआ करंट I माइनस IG है, तो I माइनस IG, और हमने कितना हमने करंट यूज करना था, तो 5 का एम्पियर, मतलब हमने सप्लाई करना था 5 एम्पियर का करंट। यहाँ पे आप 5 एम्पियर का सप्लाई करना चाह रहा हूँ, लेकिन जो गैल्वेनोमीटर से जो करंट जा रही है वो 1 एम्पियर की है, तो 5 माइनस 1, क्योंकि रेंज मुझे यहाँ का चाहिए, इनटू अभी रेजिस्टेंस जो हमारे पास दी हुई है वो रेजिस्टेंस है 0.80 की, तो 0.80, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया 4, 1/4
इनटू इसका डेसिमल आप हटाओगे तो 100 हो जाएगा, ये 0 काट दो, इसको भी आप काटोगे तो ऊपर 8 है, ये आप यहाँ पे जब करोगे इसको सॉल्व तो आपके पास आ जाएगा कितना, ये 4 आ गया और ऊपर में आ जाएगा 80। इस तरह से कर लो, नीचे 40 कर लो, इसको आप डायरेक्ट कर लो, ये सीधा यहाँ पे देखो, ये 1/4, ये 1/4 इंटू 0 पॉइंट डेसिमल अगर आप हटा रहे हो तो 80/100 लिख दो, तो ये आपके पास 0.20 ओम, ये इतना ओम का रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, अब चूंकि ये जो कॉम्बिनेशन है आपका यहाँ पे व्हाट इज द कंबाइंड रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ किसका, एमीटर एंड द शंट, एमीटर और शंट का कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए कंबाइंड रेजिस्टेंस यहाँ पे चूंकि पैरेलल में कनेक्ट है तो 1/Ra इक्वल टू आप लिख लो 1/Rg जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होगा और जो शंट का रेजिस्टेंस होगा। तो Rg गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है वो तो हमारे पास दिया हुआ है, और गैल्वेनोमीटर में जो करंट जा रहा है वो भी दिया हुआ है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/0.80 और प्लस जो शंट में आपने लगाया है, शंट का रेजिस्टेंस हमारे पास ये है 0.20, तो ये एलसीएम लोगे तो 0.8 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 + 4, तो दैट मीन्स 5/8, जो कि आप यहाँ पे इसको लिखोगे पूरा सॉल्व करोगे, ये 5 ये 110 ऊपर चला जाएगा तो 5/25/4 ये आ जाएगा। तो आर ए जो आने वाली है वैल्यू यहाँ पे आर ए की आपके पास, बस और स्क्रॉल कर लेता हूँ मैं ऊपर, तो आर ए की जो वैल्यू आ जाएगी, ये आर ए अगर आप निकालोगे तो 4/25 ये आ जाएगा, जिसको आप 0.16 ओम लिख सकते हो। क्वेश्चन में तो ये चीज क्लियर है कि एक गैल्वेनोमीटर हमारे पास दी हुई है जिसकी रेजिस्टेंस हमारे पास 5 ओम की है और वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है 15 मिली एम्पियर तक का, बाय 15 मिली एम्पियर का करंट पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। हमें रेजिस्टेंस कर रहा है क्वेश्चन की व्हाट रेजिस्टेंस शुड बी यूज्ड, कितने रेजिस्टेंस को यूज किया जाए ताकि ये रीड कर सके 1.5 एम्पियर तक के करंट को ये रीड कर सके। तो सबसे पहला इसी को देख लेते हैं, उसके बाद दूसरे पॉइंट पे जाएंगे कि जैसा कि आप देख रहे हो अभी। अच्छा मुझे ये बताना है, आप देखो और मुझे बताओ यहाँ पे कि गैल्वेनोमीटर से होके कितना करंट जा रहा है। क्वेश्चन में रीड करने के बाद हमें क्या पता लग रहा है कि गैल्वेनोमीटर से होके कितना करंट जा रहा है। हमारे पास दी हुई है कि करंट रिक्वायर्ड फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना चाहिए करंट, वो 15 मिली एम्पियर का है। इसका मतलब ये हमारे पास आईजी दी हुई है, तो आप मतलब गैल्वेनोमीटर से अगर आपने इतना करंट फ्लो करा दिया तो उसकी फुल डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो पहला पार्ट में जो आपको सॉल्व करना है उसके लिए कि इस तरह का गैल्वेनोमीटर हमें बनाना है कि 1.5 एम्पियर हमें यहाँ पे इसकी रीडिंग कैपेसिटी हो जाए। 1.5 एम्पियर इसकी रीडिंग मतलब उससे बढ़ जाना चाहिए ना, ये मिली है, मिली एम्पियर में है और ये एम्पियर में, तो उससे बढ़ रही है इसकी वैल्यू, है ना, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे बढ़ रही है। तो कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, आप जैसे कि हमने पढ़ाई कि आप इसको गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में शंट कनेक्ट करोगे। ये तो हमने पढ़ रखा है, ये गैल्वेनोमीटर है और यहाँ पे शंट कनेक्ट करना है आपको। तो मान लो कि आपने एस शंट यहाँ पे कनेक्ट किया, ठीक है, तो इसके लिए जो आपके पास फॉर्मूला यहाँ पे मिलेगा एस इक्वल टू जी अपॉन में n-1 का। जी कितना है, तो जी मतलब ये रेजिस्टेंस है 5 ओम का आपके पास, तो ये 5 ओम लिख दिया अपॉन, अब यहाँ पे देखो आप n कह रहा है n-1, तो 15 मिली एम्पियर कहने का मतलब कितना हो गया, 15 इंटू 10⁻³ एम्पियर, ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो n-1 कहने का मतलब हो गया उसके जो पार्ट्स डिवाइड होंगे वो 100 में, 100-1 है ना, उसका जो n नंबर जो है वहां पे डिफ्लेक्शन दिख रहा है, तो एक एक नंबर वहां पे
वहां से जहां तक जा रहा होगा ये 100 पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो एन एन आपके पास क्या है, उस तरह के पार्ट्स को दिखा रहा है। तो एन इक्वल टू, यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, देखो एन इक्वल टू क्या होता है, एन इक्वल टू होता है आई बाय आई जी, ठीक है, टोटल करंट अपॉन ये जो होता है करंट जो थ्रू गैल्वेनोमीटर। करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। तो आई कितना है आपके पास, तो आई आपको कितना लेना है, 1.5 का लेना है, क्योंकि हमें तो दिखाना है कि भाई यहाँ तक का करंट इसमें फ्लो करना चाहिए। और आई जी कितना दिया हुआ है, तो 15 इंटू 10 पावर -3 का दिया हुआ है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, तो ये आपके पास n की वैल्यू मतलब 100 आपको दिखाएगा। तो 100 माइनस 1 कर दिया आपने, तो इसका मतलब हो गया 5 बाय आपके पास हो गया 99, जो कि आप सॉल्व करोगे तो 0.0505 ओम मिलेगा आपको। ये बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट, जो अभी तक मैंने बताया है उससे थोड़ा डिफरेंट है और अच्छा सवाल है। अगले पार्ट में, इन ऑर्डर टू मेक द गैल्वेनोमीटर रीड 1.5 वोल्ट, है ना, उसके लिए आपका रेंज जो है यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो, जो वोल्ट मीटर है उसकी रेंज 1.5 वोल्ट होनी चाहिए। उसके लिए आप क्या करोगे, तो सबसे पहली बात की कि आप यहाँ पे इसको सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा, है ना। हाई रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्ट करोगे तो उसके लिए फार्मूला जो होता है, सीधा आप फार्मूला अप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आर इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आई जी माइनस जी, जैसा कि अभी अभी मैंने ये फॉर्मूले को आपके साथ शेयर किया था। तो वोल्ट हमें कितना चाहिए, 1.5 वोल्ट का चाहिए, ठीक है। आई जी कितने का है, तो 1.5 इंटू 10 पावर -3 मतलब 15 बाय 1000 का है। और माइनस गैल्वेनोमीटर की कितना दिया हुआ है, तो गैल्वेनोमीटर जी आपके पास यहाँ पे भी हमने देखा था 5 दिया हुआ है, तो -5, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए 1.5 अपॉन 15 इंटू 1000, और ये इसका डेसिमल हटाओगे तो ये 10 आ जाएगा। ये जीरो कैंसिल कर दो, 15 कैंसिल कर दो, -5 मतलब 95 ओम का रेजिस्टेंस आपको जो है यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आप अगर 1.5 वोल्ट के जो यहाँ पे आप वोल्ट मीटर बनाना चाहते हो, तो वैसे केस में 95 ओम का। तो आप देखो यहाँ पे जैसे हमने क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया था ना, उसी क्वेश्चन के बेसिस पे आप वोल्ट मीटर बना रहे हो, तो वोल्ट मीटर में हाई रेजिस्टेंस है ना, हाई रेजिस्टेंस है ना, वोल्ट मीटर की रेंज को बढ़ा रहे हो तो हाई रेजिस्टेंस यूज करना पड़ रहा है ना। यस सर। और वहीं पे जब आप इसकी रेंज को, एमीटर की रेंज को बढ़ा रहे हो, तो देखो लो रेजिस्टेंस है ना। यस सर। तो इसका शंट लो होता है, ये क्लियर हो गया। और वोल्ट मीटर के लिए उसका शंट हाई होता है, ये भी क्लियर हो गया इस क्वेश्चन से। A galvanometer of resistance 15 ohm gives full scale deflection for a current of 2 milliampere. Calculate the shunt of resistance needed to convert it into an ammeter of range 0 to 5 ammeter या एम्पियर मीटर। आपकी रेंज कैसे बढ़ेगी, कहां से कहां तक बढ़ानी है, तो 2 मिली एमीटर से लेके 0.5 एमीटर तक बढ़ानी है। कैसे बढ़ाओगे आप, आपने पहला फार्मूला यही लगाया, एन निकाला आपने सबसे पहले, आई बाय आई जी। जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन को देखने के बाद आपको ये चीज आइडिया हो चुका है कि एन हमारे पास निकालना हमारे लिए जरूरी होगा जी। तो एन रेशियो है इसका, जो कि टोटल करंट है, और ये गैल्वेनोमीटर में करंट है। और जो एन है, तो n-1 कहने का मतलब ये वाला पार्ट मैंने अभी दिखाया। और आई कितना है, तो आई हमें जो करंट आप सप्लाई दे रहे हो, हमें रेंज चाहिए 5 एम्पियर का है, तो 5 अपॉन गैल्वेनोमीटर से कितना जा रहा है, तो 2 मिली एम्पियर, तो 2 इंटू 10 पावर -3। इसका कहने का मतलब 2500 ये वैल्यू आपको आ गई, है ना। इस दोनों की रेशियो है, दोनों करंट है, इसलिए इसकी कोई यूनिट तो होगी नहीं। तो अब बात करेंगे शंट की, कि कौन सा शंट आप इस्तेमाल करोगे, कितने रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे आप इस्तेमाल करोगे ताकि आपकी रेंज 0 से 5 एम्पियर तक की रीडिंग दे पाए। तो जी जो है आपके पास, ये तो 15 है, तो 15 ओम का रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का दे रखा है, और n-1 कर दिया, मतलब n 2500 -1 कर दिया आपने।
तो आपके पास जो वैल्यू आ गई आपने जैसे बताया 6 × 10⁻³ ओम की वैल्यू आ गई। इतने का अगर आपने कनेक्ट कर दिया तो समझ लो आपका काम हो गया, आपने 0 से 5 एम्पियर तक का रेंज बढ़ा दिया। तो मार्केट में भी जो गैल्वेनोमीटर मिलता है, इसका मतलब क्या, आपके पास जो गैल्वेनोमीटर लैब में भी है उसकी वैल्यू इस तरह से हम बढ़ा सकते हैं ना।